सवाल नंबर 1, भारत में पाए जाने वाला सबसे छोटा समुद्री कछुआ कौन सा है? दोस्तों, ऑलिव राइडली टर्टल भारत में पाए जाने वाले कछुओं की सबसे छोटी प्रजाति है, जिनके खोल की लंबाई सिर्फ 70 cm तक बढ़ती है। सवाल नंबर 2, आर्मी का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, आर्मी का पूरा नाम अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग है। इसका मतलब होता है कि युवा की ऐसी फौज जो हर हरकत पर नजर रखते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भी भेजा जा सकता है। सवाल नंबर 3, भारत का ड्राइविंग लाइसेंस किन देशों में चलता है? दोस्तों, भारत का ड्राइविंग लाइसेंस अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर सहित दुनिया के 15 देशों में स्वीकार किया जाता है। सवाल नंबर 4, कछुओं की उम्र इतनी लंबी कैसे होती है? दोस्तों, वैज्ञानिकों की माने तो कछुओं की लंबी उम्र के पीछे का रहस्य उनके डीएनए स्ट्रक्चर में छिपा हुआ है। उनके जीन वेरिएंट लंबे समय तक सेल के भीतर डीएनए की मरम्मत करते हैं। इस कारण सेल की एंट्रोपी की समय सीमा काफी बढ़ जाती है। सवाल नंबर 5, ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन 10 किलो तक का होता है? दोस्तों, रेफ्लेशिया फूल का वजन 10 किलो तक होता है। रेफ्लेशिया फूल मुख्य रूप से मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। सवाल नंबर 6, ओलंपिक के 5 रिंग का असली मतलब क्या है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अनुसार इन रिंग के जो रंग है वह सभी देशों के राष्ट्रध्वज में दिखने वाले किसी न किसी रंग से मेल खाते हैं। ये 5 रिंग 5 पारंपरिक महाद्वीपों अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप का प्रतिनिधित्व करते हैं। सवाल नंबर 7, वह कौन सा जीव है जो हर चीज का स्वाद जीभ से नहीं बल्कि अपने पैरों से लेता है? दोस्तों, तितलियां हमेशा पत्तों पर अंडा देती है। वो अपने पैरों से पता लगा लेती है कि ये पत्ता अंडे देने के लिए सही है या नहीं। सवाल नंबर 8, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दोस्तों, जनगणना की दृष्टि से देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई सबसे बड़ा शहर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर दिल्ली है। इसका क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सवाल नंबर 9, रेल की पटरियों पर जंग क्यों नहीं लगती? दोस्तों, रेल की पटरी बनाने के लिए एक खास किस्म की स्टील का उपयोग किया जाता है। स्टील और मैग्लाई को मिलाकर ट्रेन की पटरियों को तैयार किया जाता है। इस वजह से ऑक्सीकरण नहीं होता है और कई सालों तक इसमें जंग नहीं लगती है। सवाल नंबर 10, किस देश में सबसे सस्ती बिजली दी जाती है? दोस्तों, सबसे सस्ती बिजली ईरान में है। ईरान में एक यूनिट का औसतन मूल्य लगभग $0.01 यानी लगभग 0.7 रुपए एक यूनिट का है। हमारे भारत का स्थान चाइना और मेक्सिको के स्थान 6ठे स्थान में है। सवाल नंबर 11, भारत में यूएस और यूके में से कौन सी अंग्रेजी बोली जाती है? दोस्तों, हमारे देश भारत में ब्रिटिश लोगों ने राज किया, इसलिए भारत में यूके यानी ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है और भारत में एजुकेशन सिस्टम में भी यूके इंग्लिश का ही उपयोग होता है। सवाल नंबर 12, मच्छर को सबसे ज्यादा कौन सा रंग पसंद होता है? दोस्तों, एक शोध के मुताबिक मच्छरों में देखने और रंगों को पहचान करने की भी क्षमता होती है। ये लाल, नीले, जामुनी तथा काले जैसे रंगों को आसानी से पहचान लेते हैं। सवाल नंबर 13, दुनिया का सबसे जहरीला पेड़ कौन सा है? दोस्तों, मैंशिनिल को दुनिया का सबसे जहरीला पेड़ कहा जाता है। फ्लोरिडा के कैरेबियन तट पर पाए जाने वाले इस पेड़ के तने से निकलने वाला रस इतना जहरीला होता है कि इंसानों के स्किन से कांटेक्ट होने पर छाले पड़ जाते हैं। पेड़ के सेब जैसे फल का एक टुकड़ा खाने पर भी इंसान की मौत हो सकती है। सवाल नंबर 14, किस व्यक्ति का दिल 1 मिनट में 156 बार धड़क चुका है? दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर अपना बायां पैर पहले रखा था। उस समय उनका दिल 1 मिनट में 156 बार धड़क रहा था। सवाल नंबर 15, कुछ देशों के नाम के आगे रिपब्लिक क्यों लिखा होता है? दोस्तों, जैसे डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र देश में लोगों द्वारा वोटिंग के जरिए बहुमत मिलने पर कानून बनाया जाता है, लेकिन रिपब्लिक देश में कानून लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा बनाए जाते हैं। गणतंत्र या रिपब्लिक का मतलब हेड ऑफ द स्टेट यानी राज्य का मुखिया जनता में से आता है, इसलिए कुछ देशों के आगे रिपब्लिक लिखा होता है। सवाल नंबर 16, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग किस चीज का बना है? दोस्तों, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग लोहा और निकेल से बना है। सवाल नंबर 17, किस शहर में सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस है?
दोस्तों हिमाचल प्रदेश के स्पीति में हिक्किम नाम के गांव में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर, यह 14,567 फीट यानी 4,440 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां पर आम इंसान को सांस लेने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। सवाल नंबर 18, कौन सा फूल 12 साल में एक ही बार खिलता है? दोस्तों नील कुरिंजी का फूल 12 साल में एक बार खिलता है। ये फूल खूबसूरत केरल राज्य के मुन्नार में हर 12 साल में खिलता है। इस फूल को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। सवाल नंबर 19, भारत में पहली बार आईएएस की परीक्षा कब हुई? दोस्तों भारत में पहली बार आईएएस की परीक्षा वर्ष 1950 में हुई थी। संविधान के अनुच्छेद 315 और 322 में प्रशासनिक सेवाओं का ब्यौरा दिया गया है। सवाल नंबर 20, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे होते हैं या उन्हें गुर्दे से जुड़ा रोग लंबे समय तक चल रहा होता है, तब डायलिसिस की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। सवाल नंबर 21, हवा हमें दिखाई क्यों नहीं देती? दोस्तों हवा में मूल रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होती है। ये पारदर्शी गैस है और जब इन पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वो प्रतिबिंबित नहीं होती है, जिसके कारण हवा हमें दिखाई नहीं देती। सवाल नंबर 22, ओवरथिंकिंग करना कैसे रोके? दोस्तों खुद को अकेले छोड़ना ओवरथिंकिंग को ट्रिगर करता है। ऐसे में खुद को अकेले मत छोड़िए। अपने परिवार वालों से या दोस्तों से बात करिए, अच्छा म्यूजिक सुने, अपने आप को कामों में व्यस्त रखें, दोस्तों के साथ कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूमने के लिए जाएं। सवाल नंबर 23, भारत के किस शहर में गधों का मेला लगता है? दोस्तों राजस्थान में जयपुर के पास भावगढ़ बंध्या गांव की जगह पर पिछले 500 सालों से गधों का मेला लग रहा था, जिसका मुख्य उद्देश्य घोड़ों, गधों और खच्चरों की खरीदी और बिक्री होता है। सवाल नंबर 24, कुत्ते की सूंघने की क्षमता कितनी होती है? दोस्तों कुत्ते की सूंघने की क्षमता हम इंसानों से करीब 1000 गुना ज्यादा होती है। तभी तो सेना, पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में कुत्तों की भर्ती होती है। किसी अपराधी, लाश, विस्फोटक, नशीले पदार्थ वगैरह को ढूंढने के लिए कुत्तों की मदद ली जाती है। सवाल नंबर 25, ऊंटों को जिंदा सांप क्यों खिलाया जाता है? दोस्तों ऊंट को एक ऐसी अजीबोगरीब बीमारी भी हो जाती है, जबकि इस बीमारी में इस जानवर के शरीर में एक जहर बनने लगता है। इसका सही वक्त पर अगर इलाज न किया जाए तो इस जानवर की मौत हो जाती है। इस बीमारी से बचाने के लिए अरब देशों के लोग ऊंट को जहरीला सांप खिला देते हैं। इस बीमारी के कारण ऊंट कभी कभी खुद ही सांप को खा जाते हैं। और आपको बता दें कि ऊंट जब जहरीले सांपों को खाता है तो उस वक्त उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। दोस्तों अब तक की सभी वीडियो की लिंक नीचे पिन कमेंट में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।